अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है और आप प्रेफर करते हो कि एक्सेल में ही अपने डेटा को मेंटेन किया जाए और आप इसमें ही काम करना पसंद करते हैं, तो वेल डन, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। एक्सेल एक ऐसा स्किल है आज के टाइम में जो कि आपको हर जगह ग्रोथ देगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब देखो, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया गया है जिसमें कि अगर मुझे इन्हें बोल्ड करना है, जैसे डेट, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, तो इसे सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करते हैं और हमारा जो ऊपर हेडर है ये बोल्ड हो जाएगा। अब आपका कर्सर कहीं पर भी हो, आपने कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो आपका जो यहाँ पर टेबल है, जो आपने यहाँ पर डेटा एंटर किया है, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा जो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। अब अगर इसको हमने बॉर्डर देनी है, लेफ्ट जो ऑल्ट है उसे प्रेस करना है, लेफ्ट ऑल्ट, एच, बी और ए। तो इस तरह से आपकी जो डेटा है उसमें ऑल बॉर्डर लग के आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F11 बटन प्रेस करना है और यहाँ से आप देखोगे कि जो आपके यहाँ पर शीट्स हैं वो न्यू इंसर्ट होती जा रही है। और अगर आपको सीधे यहाँ पर जो लास्ट शीट है यहाँ पर आना है तो यहाँ पर हम कंट्रोल डाउन बटन प्रेस करेंगे आगे शीट में जाने के लिए। अगर आपको फिर शीट 3 या शीट 4 पर आना है तो आपने कंट्रोल और पेज अप को प्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल अगेन पेज डाउन, मुझे शीट इस पे आना है, SBN पे। कंट्रोल जेड करके मैंने इसे बैक कर दिया है। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर लग के आ चुका है। और आप किसी भी कॉलम में, जैसे यहाँ पे डेट है तो डेट पे आपको फिल्टर लगाना है। यहाँ से जिसे भी हम टिक करते हैं पहले हम सिलेक्ट ऑल हटा दें और उसके बाद आपको जैसे 2, 20, 28, 27, 26 जो भी आपको डेटा देखना है बस इसे ओके करना है। तो यहाँ से आपका जो डेटा है वो फिल्टर होकर आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर अगेन मैं सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ और यहाँ पर डेट फिल्टर के ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ पर बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिससे कि आप फिल्टर पे यूज कर सकते हैं, डेट वाले फिल्टर पे, ठीक है। तो इसे फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल और ओके कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर ऊपर में है, अगर आपको यहाँ पर किसी न्यूमेरिकल्स में नंबर्स में क्या करना है, आपको नंबर फिल्टर लगाने हैं तो यहाँ पर इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, मुझे ग्रेटर देन किसी, जैसे यहाँ पर जो 8, 3, 7 आपको कुछ भी यहाँ पे लगा के देखना है तो आप लगा सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन। तो फिल्टर वाला एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह हाई है, लो है, क्लोज है, तो इन पे भी हम इसी तरह फिल्टर यूज कर सकते हैं। अगेन आपको कंट्रोल शिफ्ट एल रिमूव करने के लिए यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरा कर्सर है जैसे ई सर पे और मैंने कंट्रोल डाउन एरो यूज किया। कंट्रोल डाउन एरो से क्या होगा कि जो यहाँ पर टेबल का ये लास्ट जो मेरा डेटा एंटर हुआ है, लास्ट सेल पे मेरा कर्सर आ चुका है। और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर कोई टेबल और क्रिएट किया होता है तो सीधे मेरा कर्सर उस टेबल के स्टार्टिंग पे फिर एंड पे ऐसे जाता है। तो अभी यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट है तो मेरा जो कर्सर है लास्ट सेल पे आ चुका है। अब जैसे आपको पता ही है कि हमारे जो एक्सेल की शीट है उसमें हमारे पास टोटल कॉलम्स होते हैं 16,384 और जो यहाँ पर रोज की नंबर है वो है 10,40,506। तो यहाँ पर लास्ट कर्सर मेरा लास्ट वाले रो में आ चुका है। वापिस जाने के लिए अगेन कंट्रोल और अप एरो को मैं यूज करूंगी इस तरह से। तो इसी तरह मैं आपको दोबारा बताती हूँ, कंट्रोल जो आपके पास एरो है लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, अगर आप कंट्रोल और लेफ्ट एरो को प्रेस करते हो तो आपका कर्सर यहाँ पर आएगा बिल्कुल स्टार्टिंग पे। लेकिन हम अगर कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करते हैं तो जो ये टेबल है, अब जैसे यहाँ पर ओपन, जो यहाँ पे लिखा है डेट और लास्ट जो क्लोज, तो मेरा कर्सर कहाँ पर है, क्लोज पे, क्योंकि ये मेरे टेबल का एंड है, लास्ट कॉलम है। अगेन मैं कंट्रोल और राइट एरो प्रेस कर रही हूँ तो इस टेबल में मेरे पास कोई भी कॉलम नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। तो जो मेरा कर्सर है वो लास्ट जो कॉलम इंडेक्स है XFD सीधे वहां पर मूव हो गया। और इस टेबल में अगर मुझे इसका टोटल निकालना है इनका, तो आपने क्या करना है, ऑल्ट और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और यहाँ पे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लग के आ गया, इज इक्वल टू सम E2 से लेके E20, यानी इसने एक पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी और आपने सिर्फ एंटर बटन प्रेस करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब इन तीनों को मैं सारे, जैसे इन तीनों का लेके आना साथ के साथ, तो आपने ऑल्ट इक्वल करना है और एंटर द बटन प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर तीनों के तीनों साथ में ही निकल के आ गया इनका टोटल। और टेबल को अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए आपको होता था सेलेक्ट के लिए कंट्रोल A, कंट्रोल C से कॉपी। और अगर हमें इसे पेस्ट करना है, जैसे मुझे कहीं पर इसे पेस्ट करना है तो मैं अपना कर्सर वहां पर रखूंगी तो कंट्रोल V पेस्ट होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें एक्सेल में पेस्ट स्पेशल का यूज करना है,
तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऑल्ट ई एस और वी। अब जब हम यहाँ पर वी प्रेस करते हैं तो वैल्यू आ रहा है। अब आपको इसमें फॉर्मेट उठाना है या आपको फॉर्मुला फॉर्मेट्स कमेंट्स उठाने, वैलिडेशंस जो भी आपको कोई स्पेशल में यूज करना है या आपको ट्रांसपोज करना है। सपोज मुझे यहाँ पर ट्रांसपोज करना है अपने डेटा को, तो मैं ट्रांसपोज का बटन प्रेस करूंगी। तो यहाँ पर मेरा डेटा ट्रांसपोज हो चुका है, जैसे डेट, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये मेरे हेडर है। ये वर्टिकल टेबल है और जो कि यहाँ पर अब हॉरिजेंटल हो चुका है, और यहाँ पर आपको डेट, ओपन, हाई इस तरह दिख रहा है, तो टेबल यहाँ पर हॉरिजेंटली मूव हो चुका है इस तरह से। और जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमेशा एक चीज क्या होती है, जो हमारा यहाँ पर डेट वाला डेटा होता है, इसको बड़े आपने ध्यान से देखना है कि जो यहाँ पर डेट वाला डेटा है, मैंने शिफ्ट बटन दबाया और राइट एरो प्रेस किया, तो इस तरह से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया और डेट को, और मैं यहाँ पर इसे जा रही हूँ जर्नल में, और मुझे करना है शॉर्ट डेट। तो मेरा जो डेटा है वो डेट में, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो चुका है। हमेशा आपको जब भी आप कोई भी डेट है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट डेट लिखा, आपको अगर डेट का फॉर्मेट चेंज, हमारा जो डेटा होता है, अगर हमें जब भी हम उस डेटा से डेट वाला कॉलम कॉपी करते हैं तो हमेशा वो डेट नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट डेट से कन्वर्ट तो कर लिया, चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कंट्रोल 1, मुझे अगर सेम फॉर्मेट में काम करना है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या था, ये वाला फॉर्मेट आप देखोगे जुलाई 1 2 3 इसी तरह लेके आना है। तो अगेन मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ और सिलेक्ट करके हम करेंगे कंट्रोल 1। कीबोर्ड से हमने क्या करना है, कंट्रोल 1 बटन प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल 1 बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर डेट और कस्टम में क्लिक करना है। अब आपको जैसा टेबल का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट आपको चाहिए, आप उस तरह से लेके आ सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मंथ है हमारा, हम यहाँ पर मंथ लिखेंगे, और मंथ भी हमें किस तरह से लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में। अगर आप 3 एम प्रेस करते हो तो जून, अगर आप 4 टाइम इसे एम प्रेस करते हो तो जून प्रॉपर लिख के आएगा। लेकिन आपको सेम फॉर्मेट अप्लाई करना, फिर आप जून 3 टाइम लिखें, यानी कि एम 3 टाइम लिखें, उसके बाद हाइफन, और फिर जो आपका ईयर्स है 2 टाइम वाई, देन आप ओके कर सकते हैं। और इस तरह से आपका यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आपको कहीं पर भी कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना है, देखो अब जैसे यहाँ पर ये हाई है और लो है, तो अगर मुझे यहाँ पर लो से पहले कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, लो वाले डेटा को जो है सिलेक्ट करूँगी, डीप जो मेरा हेडर है, कॉलम हेडर, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल और उसके बाद मैं शिफ्ट दबाऊंगी और फिर जो यहाँ पर प्लस है उसे प्रेस करूंगी। तो यहाँ पर मेरा क्या है, कॉलम इंसर्ट हो गया। तो कॉलम डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको रो इंसर्ट करनी है उसे सिलेक्ट कर दे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन हम प्रेस करेंगे। तो इस तरह से कहीं पर भी मिड पे भी अगर आपको यहाँ पर भी लेकर आना है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर डिलीट करना है तो आपने इसे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस आप प्रेस करोगे, सेम कंट्रोल और माइनस। करंट डेट इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल सेमीकोलन का बटन प्रेस करना है, तो जो आपकी करंट डेट है वो आपके पीसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और अभी यहाँ पर मैं करंट टाइम ले रही हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन का बटन हमने वही सेमीकोलन, तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन प्रेस करेंगे तो जो करंट टाइम है वो आप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर कोई कॉलम को हाइड करना है तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पर बी सी डी तीनों को हाइड करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन में प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पर देख रहे हो ए कॉलम के बाद सीधे यहाँ पर ई कॉलम आ रहा है। तो अगर इन दोनों को अनहाइड करना है तो आप इन दोनों को ए और ई को सिलेक्ट करके इनके जो बीच में आप डबल क्लिक करोगे तब भी ये अनहाइड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको रोज को हाइड करना है तो जितने आपको रोज को हाइड करना है पहले उसे सिलेक्ट कर दें जहां तक करना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल 9 का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल 9। तो जैसे आप कंट्रोल 9 का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो आपके 1 के बाद सीधे 15, तो सेम उसी तरह से हम 1 और 15 दोनों को सिलेक्ट करेंगे और 1 और 15 के बीच में यहाँ पर हम कर्सर से डबल क्लिक करेंगे तो जो हमने हाइड किया था वो हमारा डेटा अनहाइड हो चुका है। अगर आपके टास्क बार में दो से ज़्यादा जितने भी वर्कबुक है और आपको सीधे जंप करना है नेक्स्ट वर्कबुक में, तो उसके लिए आप कंट्रोल टैब बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल टैब जैसे अब यहाँ पर SBIN, कंट्रोल टैब रिलायंस, कंट्रोल टैब 3, जो बुक 2 है मेरे यहाँ पर 3 वर्कबुक ओपन है, तो थर्ड वर्कबुक में मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पर जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, तो जैसे आपको बताया था कि अगर नेक्स्ट शीट में जाना है तो पेज हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन, पेज डाउन, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगली शीट पे जाना है, ठीक है, तो इस तरह से पेज डाउन। अगर आपको आ गया ना फिर पेज आप इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस से यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है रोज, आगे मुझे हैंड और कोकोनट, सिर्फ मुझे इनका नाम लिखना है, आगे सिर्फ एक एक मुझे वर्ड चाहिए इनका फर्स्ट। तो
इसी तरह से जैसे हम फ्लैश फिल का यूज़ करते हैं तो कंट्रोल ई बटन आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, तो मुझे नेम लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑल्ट एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं ऑल्ट और एंटर बटन प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने नेम प्रोडक्ट नेम मैंने लिखा है और एंटर। प्रोडक्ट ऊपर है और नेम नीचे आ चुका है। अगर मैं इसके कॉलम की विड्थ भी इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस करने से ये क्या होता है ब्रेक हो जाता है जो हमारा टेक्स्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट है, तो अगर मैं इसकी जो कॉलम की विड्थ है इंक्रीज करती हूँ तो आप देखोगे कि मैन्युफैक्चर के बाद जो डेट लिखा गया है वो ऊपर जंप हो चुका है, यानी कि एक सेल में यहाँ पर फिट हो गया। लेकिन सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट और एंटर बटन प्रेस करके इसे ब्रेक कर देती हूँ तो यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती है उससे इस जो टेक्स्ट है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उसी तरह से ही रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।